वैसे तो बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आई है, हजारों में वैकेंसी आई है, बट अपन को लॉ ऑफिसर से काम है तो लॉ ऑफिसर का बता दिया मैंने। और कोई आईटी का है उनके लिए भी है, सीए का है उनके लिए भी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। देखो, आईबीपीएस में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, एसओ भी बोलते हैं, स्पेशल ऑफिसर भी बोलते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आई है आईबीपीएस में। तो अपन केवल लॉ ऑफिसर की बात करेंगे क्योंकि मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। सिविल जज की वैकेंसी बताता हूँ, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी बताता हूँ, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी बताता हूँ, लॉ से रिलेटेड जो भी आती है। और सिविल जज की फैसिलिटी, सैलरी, व्लॉग, बहुत सारे कोर्ट, एडवोकेट की लाइफस्टाइल, एडवोकेट की सैलरी। जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कभी कोर्ट कुछ अच्छा होता है तो व्लॉग बना लेता हूँ। बहुत सारी चीजें आती हैं। और 13 से 14 स्टेट कवर कर रखा है मैंने सिविल जज के ऊपर। क्या फैसिलिटी है, क्या सैलरी है, वहां के अधिकारी से बात करी थी, तब जाके वीडियो बनाया। लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। कोर्ट देखना है, कोर्ट कैसा होता है सिविल जज का, चैम्बर कैसा होता है जज का, उस पर भी वीडियो बना रखा है, व्लॉग बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, एक तरीके से माइनर एक्ट मान लो। इन्होंने इंडेक्स बना रखा है, कम से कम 64 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप लोगों के लिए ब्रीफ करा है मैंने। कुछ बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट में बताओ। अब देखो, 64 पन्नों का और किससे ज्यादा शॉर्ट क्या बताऊं मैं आपको। तो पता नहीं, बच्चों को पता नहीं चलता। जब पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कितना बड़ा नोटिफिकेशन है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, जितनी वैकेंसी आती है ना बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। इससे शॉर्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सारी चीजें बतानी होती है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। देखो, 43 बैंक है। आईबीपीएस कॉमन पेपर कराता है बैंकों का, और ये रूरल बैंक है, आरआरबी है सारी। तो 43 बैंक की है ये। तो अब इससे डेट की बात कर लेते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, मतलब एज का पहले सबसे पहले एज बताता हूँ कौन कौन एलिजिबल है। देखो, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 32 है। ये फोन आ रहा है, इसको साइलेंट कर देता हूँ पहले, ये तो बजता रहेगा। देखो, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 31 है। ये एज है। फोटो आएगी सबकी, जो मैं बात करूंगा सबकी फोटो आएंगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आराम से पॉज करके देख सकते हो। अब सेकंड बात करते हैं अपन। हाँ, देखो इसका वो क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। देखो, इस ऑफिस स्केल सेकंड की रैंक है, स्पेशल ऑफिसर है, मैनेजर लेवल की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर साफ लिखा है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और या यू शुड हैव वर्क एट लॉ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, काउंट हो जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसने मेंबरशिप ले रखी है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्ड यूज है, या आपने लॉ ऑफिसर की नौकरी करी हो कहीं बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। क्लियर कर रहा हूँ साहब, जिनका 2 साल का मतलब 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया है और मेंबरशिप ले रखी है आपने हाई कोर्ट से, तो आप लोग सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। जैसे हाई कोर्ट के आप जो भी अपने अध्यक्ष होता है ना, उनसे सर्टिफिकेट ले लेना, मिल जाएगा, इशू हो जाता है प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। तो ये क्योंकि सर्टिफिकेट भी लगाना होगा फॉर्म भरोगे तब। तो आपको ये पहले ही बता रहा हूँ वीडियो में, क्या 2 साल का आपका रजिस्ट्रेशन मांगा है इसमें, और या आप लॉ ऑफिसर हो किसी बैंक में। फीस की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म की फीस क्या है। देखो, स्केल 1, 2, 3 की है 175 SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और जो 850 है अदर के लिए, सबके लिए। तो ये फीस है, ज्यादा फीस है नहीं। इसका पेपर बता देता हूँ, साफ लिखा है इसमें, सिंगल लेवल एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। और इसमें कुछ पोस्ट है, उसका प्री भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। इसमें इंटरव्यू होगा बट सिंगल लेवल ऑब्जेक्टिव, साफ लिखा है, फोटो में आप लोग पॉज करके देख सकते हो। प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी, रीजनिंग। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब लॉ से, जो आप लॉ का भर रहे हो, तो इसमें आईटी की भी आई है, सीए की भी आई है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो आपसे तो लॉ से रिलेटेड पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछी जाएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, कंप्यूटर पूछा जाएगा, और इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें रहेंगी इसमें। फोटो आ रही होगी, नंबर ही बता रखे हैं साफ साफ। हिंदी इंग्लिश का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 40-40, 40, 20, 20, 20, मतलब टोटल 200 मैक्सिमम मार्क्स। मतलब 2 घंटे का, 2.5 घंटे का पेपर है। और देखो, इसका मैं बताता हूँ। प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, क्वेश्चन 40 आएंगे 40 नंबर का, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और डेटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो ये
टोटल 200 मार्क्स हैं, 2.5 घंटे का पेपर है। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। और अब बात करते हैं इसका सेंटर कहाँ कहाँ आएगा। टेस्ट का सेंटर आएगा इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और इसमें लैंग्वेज भी बता रखी है किस पेपर में कौन सा पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा। फोटो आ रही होगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। बहुत मैं इसलिए कह था ना, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और आप लोगों के लिए शॉर्ट कर दिया मैंने। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, साफ बोल रखा है नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नंबर कटेंगे और कट ऑफ का ही बता रखा है क्या कट ऑफ रहेगी। तो आप स्केल सेकंड थर्ड वाला देख लेना, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इंटरव्यू भी होगा इसमें, स्केल सेकंड थर्ड, अपन सेकंड रैंक मतलब स्केल सेकंड की है लॉ ऑफिसर की, तो इंटरव्यू भी होगा आपका। और आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैन अप्लाई पोस्ट सर्विस, और कैन ये आपको साइट पे मैं लिंक डाल दूंगा, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बच्चे लिंक मिलता ही नहीं है बहुत बच्चों को, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे चल जाना, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, मैं लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करना, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको खुल जाएगा और नोटिफिकेशन खोल लेना और पढ़ लेना आराम से। अब इसकी डेट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं। देखो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म का स्टार्ट होगा 1/6/2023 से 21/6/2023, 21 इस महीने की 21 तारीख लास्ट डेट है। और पेमेंट और एप्लीकेशन फीस भी 21/6/2023 लास्ट डेट है। और जो कॉल लेटर है प्री का एग्जाम ट्रेनिंग का, वो 10/7/2023 को आएगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग का आएगा 17/7/2023 से 22/7/2023 तक। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी जुलाई-अगस्त 2023 के आसपास। ऑनलाइन एग्जाम प्री का अगस्त 2023 के आसपास होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्री का सितंबर 2023 को होगा। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मेन सिंगल, अपना सिंगल लेवल का है तो अपने सितंबर 2023 के आसपास आएगा। ऑनलाइन एग्जाम मेन सिंगल सितंबर 2023 का होगा। ये सारी डेटें दे रखी हैं, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। इसकी अच्छी बात है डेट भी बता रखी है इन्होंने। और जो राजस्थान वाला है उनको बता देता हूँ सेंटर का आएगा। वैसे बहुत सारा सेंटर लिख रखा है इन्होंने, फोटो आ रही होगी, पॉज करके अपने स्टेट वाले देख लेना। मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान का बता देता हूँ। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, ये सेंटर रहेंगे एग्जाम के। और सबके जो भी जिस स्टेट से है वो पॉज करके आराम से देख लेना। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। आप ये बोलोगे सर कितनी वैकेंसी है, तो बता ही नहीं मैंने। देखो इसमें कम से कम फोटो आ रही होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने काउंट किया तो 25 वैकेंसी है शायद लॉ ऑफिसर की, ऑल ओवर इन बैंकों में। फोटो आ रही होगी, लिखा हुआ है देखो, 1 है 2, 1 है 1, फिर है 4, फिर है 2। वापिस पढ़ता हूं, बहुत छोटा लिखा हुआ है। 2 है, 1 है 2, 2, टोटल 25 वैकेंसी। आप लोग देख लेना यार, छोटा बहुत लिखा हुआ है। तो 5 है कई जगह, 5, 2 बार 5 है, 1 बार 4 है, फिर 2 है, ऐसे है। तो टोटल मैंने काउंट किया तो 25 करीब वैकेंसी है। फोटो आ रही होगी आपके पास, आराम से पॉज करके देख लेना। वैसे तो बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आई है, हजारों में वैकेंसी आई है, बट अपन को लॉ ऑफिसर से काम है तो लॉ ऑफिसर का बता दिया मैंने। और कोई IT का है उनके लिए भी है, CA का है उनके लिए भी है, क्लर्क लेवल की वैकेंसी भी आई है, बहुत सारी वैकेंसी है एलिजिबल। तो देखो लॉ वालों के लिए एक बेनिफिट रहता है, लॉ डिग्री का ये बेनिफिट। देखो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी वही जो प्रोफेशनल जॉबें होती है ना, वही भर सकता है वो डिग्री ली हो। जैसे CA वाला भरेगा, लॉ वाला ही भरेगा, लॉ वाला अदर वाला ही भर सकता है। कोई असिस्टेंट मैनेजर की नॉर्मल आई हो, क्लर्क की आई हो, बहुत सारी वैकेंसी आती है, आप उन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें रहती हैं। चलो डिटेल में बता दिया इस नोटिफिकेशन के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो, ये आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लेना, मैसेज कर देना, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का, इस पे क्लिक कर देना, इजीली पहुंच जाओगे साइट पे और आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। आराम से पढ़ना, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, फिर भी मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।